आज हम बात करेंगे और चलेंगे भी साथ में BMW सर्विस सेंटर में, क्योंकि वहाँ हमारी गाड़ी फोर्थ सर्विस है BMW 730 LD। इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, उसकी खासियत जो भी है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मिलते हैं सर्विस सेंटर में। नोटिफिकेशन आया हुआ है, देखो 4 नोटिफिकेशन हो चुके हैं। देखना पड़ेगा क्या क्या है। सर्विस ब्रेक फ्लूइड, सर्विस इंजन ऑयल, सर्विस व्हीकल चेक, और ये ऊपर है टायर प्रेशर का। तो आज ये सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा क्योंकि गाड़ी आज जा रही है सर्विसिंग में। इसके सारे फ्यूचर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ओके, तो चलते हैं सर्विस स्टेशन इन्फिनिटी कार्स। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं BMW के इन्फिनिटी कार सर्विस सेंटर में, जो वर्ली नाका में। इनका एक और सर्विस सेंटर है जो लाल बाग में है, बट मैं कई सालों से यहीं आ रहा हूं क्योंकि मुझे करीब पड़ता था। ये है हमारे सर्विस एडवाइज़र इन्फिनिटी कार सर्विस के मानस गडकरी, जो पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं, कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। हर तरीके से वो अपनी जांच कर रहे हैं। हमारी जो कंप्लेंट होती है उसके साथ साथ वो ख़ुद भी चेक करते हैं, टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। उसके बाद ये फाइनली रिपोर्ट देते हैं मैकेनिक को। मैकेनिक फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर गाड़ी सर्विस के लिए वॉश के लिए दे देता है। तो ये गाड़ी ऊपर से चेक हो रही है, बाद में अंदर से चेक होगी, फिर इंजन इसका बोनेट खोल के चेक किया जाएगा, कहीं से कोई वायर कटा तो नहीं है। फिर इसे रैक पे चढ़ाया जाएगा, फिर नीचे पूरी गाड़ी नीचे से भी चेक होती है। ये हमारे रिचर्ड भाई है, सीनियर सर्विस एडवाइज़र। अभी अंदर से इंटीरियर क्लीनिंग होना बाकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म की BMW कार खड़ी है, स्पोर्ट्स कार है। तो गाड़ी अब आ चुकी है पूरी सर्विस होके। अब गाड़ी हो रही है वॉश होके हमको अभी आधे घंटे में मिल जाएगी। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी सर्विस होके मिल चुकी है। अब ये देख लीजिए आप,
यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई। तो ये रहा 7 सीरीज़ का इंजन, जिसका साइज़ है 2993 सीसी। इसमें 6 सिलेंड्रिकल है और 4 वाल्व है। ये एक डीजल इंजन है जिसका नाम है B57 टर्बोचार्ज 16। BMW में मोस्टली ज़्यादातर टर्बोचार्ज इंजन आते हैं, बट इसका पावर काफ़ी अच्छा है। इसका पावर है 262 हॉर्स पावर 4000 RPM पे, और इसका टॉर्क है 620 Nm 2000 RPM पे। गाड़ी का लेंथ है 5260 मिलीमीटर और विड्थ है 1902 मीटर और हाइट है 1479 मिलीमीटर। इसका व्हील बेस होता है 3210 मिलीमीटर का। सबसे बेस्ट इसका मुझे ग्राउंड क्लियरेंस लगता है, जो इंडियन रोड के हिसाब से बहुत सही है, जो है 135 मिलीमीटर। गाड़ी के वेट की अगर बात करें तो वो है 1955 kg। अब इसका पुरानी BM की अगर बात करें तो उनका वेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, मतलब 2000 क्रॉस हो जाता था। बट न्यू BM की खासियत ये है कि इनका जो फ्रेम्स हैं, यानी जो अंदर का चेसी होता है, वो पूरा कार्बन फाइबर का बना होता है। कार्बन फाइबर एक बहुत ही हार्ड मेटल होता है, बट उसकी खासियत ये होती है कि वो लाइट वेट होता है। ज़्यादातर पहले वो स्पोर्ट्स कार में यूज़ किया जाता था, बट अब वो लग्जरी कार्स में भी आने लगा। तो इस वजह से BMW का अगर देखा जाए तो उसने 150 किलो की अच्छी खासी डाइटिंग कर ली है। तो बात करें अगर गाड़ी के सस्पेंशन की, तो इसका फ्रंट सस्पेंशन होता है डबल विस्बॉन एक्सल विद सेल्फ लेवलिंग एयर स्प्रिंग्स। इसका हिंदी में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जैसे आप मोड्स चेंज करते हो गाड़ी का, इसमें अलग अलग मोड्स आते हैं। जैसे आपको स्पोर्ट्स मोड्स में जाना है अगर गाड़ी भगाना है तो, या फिर अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए एकदम तो आप कंफर्ट पे जा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि इसका जो सस्पेंशन होता है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। यानी ज़मीन अगर आप क्रूज़ का मतलब आराम कर, मतलब आपको एकदम लग्जरियस फीलिंग चाहिए तो आप कंफर्ट या कंफर्ट प्लस पे जैसे ही दबाओगे तो गाड़ी अपने टायर से, यानी उसका जो पूरा सस्पेंशन होगा वो अपने आप उठ जाएगी। उठेगी, फिर आप चाहे स्पीड ब्रेकर पे चलाओ या किसी टेरेन पे चलाओ, आपको ज़रा भी मालूम नहीं पड़ेगा, ना गाड़ी ज़्यादा हिलेगी। इसका रियर सस्पेंशन देखा तो 5 लिंक एक्सल विद सेल्फ लेवलिंग एयर स्प्रिंग्स, यानी उतना ही कंफर्टेबल है जितने आगे के सस्पेंशन है उतना ही पीछे का। ब्रेक्स की अगर बात करें तो वेंटिलेटेड डिस्क है। इसके ब्रेक्स की एक और खासियत ये है कि इसमें सेंसर्स लगे हुए, यानी पूरा क्रैश कंट्रोल है वो। अगर आप गाड़ी तेज़ी से चला रहे हो, जैसा मोस्टली यहाँ इंडियन रोड्स में होता है कि कई बार लोग बिना हॉर्न बजाए अचानक से कोई भी रोड से निकल जाते हैं, क्रॉसिंग्स के टाइम पे मोस्टली होता है, तो उसमें क्रैश कंट्रोल सिस्टम है कि जिसकी वजह से गाड़ी सेंस कर लेगी कोई भी गाड़ी और अपने आप चारों व्हील को लॉक कर लेगी विथ योर सेफ्टी और ठोकने से बचा लेगी। तो बात करें अगर इसकी कंट्रोलिंग की, यानी इसकी स्टीयरिंग की, तो ये पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक है। इसका मतलब कि काफ़ी स्मूथ और इजी ड्राइव के लिए, यानी आपको हल्का सा स्टीयरिंग घुमाना है और आपकी गाड़ियाँ अच्छा टर्न लेने लगेगी और बराबर कॉर्नरिंग करने में इजी हो जाता है। आपको बाकी गाड़ियों की तरह उसको पूरा घुमाते नहीं बैठना। गाड़ी स्टीयरिंग की अगर बात करें तो टर्निंग रेडियस जो होता है, यानी जब आप यू टर्न लेते हो तो वो कितना एरिया लगता है घुमाने में, तो इसका मिनिमम टर्निंग रेडियस है 6.4 मीटर्स। और रेडियस के तो आप जानते हो कि जितना ज़्यादा छोटा होता है उतनी कम जगह लगती है यू टर्न वगैरह लेने में। सेफ्टी के लिए अगर बात करें सेफ्टी के फीचर्स की, तो ये गाड़ी काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसके आपके ब्रेकिंग का तो मैं बता चुका हूँ कि क्रैश कंट्रोल वगैरह कैसे होता है इसका। अब अगर इसके अंदर की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स होते टोटल, जो ड्राइवर के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी और डोर्स के पास भी, पैसेंजर के साइड भी। वो पूरी तरीके से जैसे अगर इन केस कभी क्रैश हो जाता है तो आपको चारों तरफ से एयरबैग्स की सेफ्टी होगी, ना कि सिर्फ स्टीयरिंग की तरफ से या पीछे की तरफ से। वो आपको चारों तरफ से एयरबैग्स घेर लेंगे, जिससे आप मिनिमम रिस्क हो जाता है। तो अभी अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सीट और एडजस्टमेंट की। तो आपको सीट में 16 अलग तरीके की, यानी 16 अलग तरीके के इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, जिसमें आपको ऑलरेडी लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। तो आपको फॉरवर्ड करना हो, बैकवर्ड करना हो, ऊपर करना हो, साइड में करना हो, तो आपकी सीट आराम से 16 अलग तरीके से एडजस्ट हो जाती है।
और वो ड्राइवर की सीट की बात थी 16, और जो बाकी फ्रंट के पैसेंजर है उनका 8 अलग तरीके से होता है। और पीछे की बात करें अगर एग्जीक्यूटिव लाउंज की, तो आपको दोनों तरफ, एग्जीक्यूटिव लाउंज में भी और ड्राइवर की तरफ की दोनों सीट भी, उन दोनों में आपको मसाज मिलता है, मसाजर मिलता है। यानी आप सीट पे बैठ जाओ आराम से और मसाज चालू कर दो, तो आपकी जो पूरा बैक जो होगा उसमें वो सीट पूरी तरीके से मसाज करना स्टार्ट कर देगी। इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अगर आपको लेटना हो, यानी एग्जीक्यूटिव लाउंज में काफ़ी लेग रूम मिलता है आपको, बट अगर आपको और लेग रूम की ज़रूरत है तो इसमें एक और फीचर होता है जिसमें आप जैसे ही वो बटन दबाओगे सीट एडजस्टमेंट का, तो आगे वाली सीट डाउन हो जाती है और उसमें से एक कंपार्टमेंट निकलता है जिसमें आप पैर रख सकते हो, और एग्जीक्यूटिव लाउंज की जो सीट होती है वो और फैल जाती है, तो उसमें आराम से आपको एक लेटने के लिए मिल जाता है। और दूसरा अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आपको 8 अलग अलग तरीके की LED लाइट्स मिलती है। तो गाड़ी का जो सबसे प्यारा फीचर मुझे लगता है वो ये कि किसी एक टायर में भी अगर प्रेशर कम है, हवा कम है, तो वो गाड़ी आपको खुद बताएगी कि मतलब ये राइट टायर में, लेफ़्ट टायर में, आगे के टायर में या पीछे के टायर में हवा कम है, कितनी हवा है वो भी बताएगी, और वो नोटिफिकेशन पैनल में आ जाएगा। और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप उसे सॉर्ट आउट नहीं करते। वो सिर्फ टायर के लिए नहीं है, गाड़ी में कोई भी इशू, जैसे कोई एक इंडिकेटर भी उसका जाता है या कोई बल्ब भी जाता है, तो वो गाड़ी फटाफट आपको बोलेगी, उसके बाद में आपकी नोटिफिकेशन में वो आ जाएगा और वो पूरा टाइम आपके डैशबोर्ड पे रहेगा। इन केस अगर आपका टायर फ्लैट हो जाता है, यानी आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा या टायर फट गया या कोई भी रीज़न की वजह से, तब भी ये गाड़ी 40 to 60 की स्पीड में आप 250 किलोमीटर तक चला सकते हैं। अगर आपके पास स्पेयर टायर नहीं है, आपने वो यूज़ कर लिया है, तो भी आप आराम से किसी भी रिपेयर वाले के पास पहुंच के ये सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहले पहुँचें।